जय हिंद साथियों। हमने लास्ट क्लास में काउंटिंग फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स वर्गों की संख्या को गिनना सीखा था और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया था। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया, कुछ ने नहीं दिया। भाई ये वीडियो आप सभी के लिए होती है, कम से कम इतना यार मुझ पे थोड़ी ना एहसान कर रहे हो तुम, ठीक है। आंसर दे करके मुझ पे एहसान नहीं कर रहे, तुम आंसर दे सकते हो बेटा, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए ही था क्वेश्चन। तो देखो ये था आपका, ये अपना 5th पार्ट है, ये था अपना होमवर्क। मैंने आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स बता दो भाई कितने होंगे, ठीक है। क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बारे में पूछा गया था कि कितने होंगे। देखो बच्चे, यहां पर एक तरीका मैंने आपको बताया था, वो क्या था? पहले 1 2 3 4 5 ये हमने किया, ठीक है। भाई हमने क्या करना था? रोज और कॉलम्स को काउंट करना था सर, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हो गई रोज और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए कॉलम। अब इसका साइज क्या था? इसका साइज क्या था? साइज पता लग गया कितना है भाई? 5 गुना 8, 5 इंटू 8 का साइज है। क्या यहां पर ट्रिक काम करेगी? नहीं करेगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ये 4 गुना 7 हो जाएगा, ये 3 गुना 6 हो जाएगा और ये 2 गुना 5 हो जाएगा और ये 1 गुना 4 हो जाएगा और रुक जाएंगे हम यहां पर, ठीक है। 8 गुना 5 कितना हुआ? 40, 7 गुना 4 28, 6 गुना 3 18, 5 गुना 2 10 और 4 गुना 1 4। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 और 20 60 और 10 70, 10 80 और 16 96 और 4 100। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे मेरे भाई? 100 आ जाएंगे। अब खुद कमेंट सेक्शन को चेक करना कितने बच्चों ने आंसर दिया है। 100। अब क्या ही मैं तुम्हें कमेंट में एक्सप्लेन करूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब की बार अपन को क्या फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगल्स। देखो बच्चे, मैंने आपको स्क्वायर में 2 तरीके बताए, या तो मैट्रिक्स का साइज इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स का साइज इक्वल है तो स्क्वायर बनेंगे, मतलब कि जैसे मैट्रिक्स का साइज 4/4 का है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इनको हम ऐड कर देंगे स्क्वायर को। उसके लिए फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। लेकिन अगर रो और कॉलम इक्वल ना हो या हो तो एक यूनिक मेथड मैंने आपको बताया था। साइज को लिखना है, एक एक कम करना है, कहां तक चलना है? 1 तक, ठीक है। अब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे। यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर मुझे आप ये बता दीजिए कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी है। रेक्टेंगल्स को स्टार्ट करने से पहले एक बात अपने माइंड में सेट कर लेना कि ईच और एवरी squares are also rectangle। प्रत्येक वर्ग जो होता है वो आयत भी होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे? एक बात बताओ भाई, ये वर्ग है ना। आप क्या कहोगे कि सर ये तो स्क्वायर है और ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है बच्चे। देखो सॉल्यूशन से पहले मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लास में बताता हूं। ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल। तो यहां पर स्क्वायर की डेफिनेशन बताओ क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या होता है? वर्ग। अब आयत क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो बेटा? 90 डिग्री का हो। ये क्या होती है? आयत। तो इसकी डेफिनेशन उठा के इसमें लगाओ। क्या आमने सामने की भुजा इक्वल और पैरेलल है? भाई रेक्टेंगल में क्या होना चाहिए? आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होनी चाहिए। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं? बराबर हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और पैरेलल हैं? हाँ सर बिल्कुल है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो ये स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगल भी
काउंट किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि इसमें कितनी रेक्टेंगल हैं तो आप कहोगे सर एक। अगर आपसे पूछेगा इसमें कितने स्क्वायर हैं तो भी आप कहोगे सर एक। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रत्येक वर्ग जो है वो आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत, कोई भी आयत वर्ग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में तो आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होती। तो यहां पर मैं बोलूं कि अब एक माइंड में सेट हुई बात कि सर यहां पर स्क्वायर भी काउंट होंगे, बिल्कुल होंगे। यहां पर 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5। 5 तो क्या हो गए भाई, जो हमने वर्ग गिने थे वो वाले। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सर देखिए यहां से 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो एक रेक्टेंगल बनेगी। वैसे ही हम क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड कर देते हैं तो भी एक रेक्टेंगल बनेगी। और अब की बार वर्टिकल देखें तो 1 और 4 और 2 और 3 है ना, तो 1 और 4 और 2 एंड 3, ये टोटल रेक्टेंगल हो गई। अब आप ये मत बोलना सर बड़े वाली तो भाई हमने इसमें ऑलरेडी काउंट कर ली, तो ये कितनी हो गई, 5 6 7 8 और एक 9। तो टोटल रेक्टेंगल्स जो हुई, टोटल रेक्टेंगल्स जो हो गई बेटा वो कितनी हो गई, 9। 9 रेक्टेंगल्स हैं यहां पर। बात समझ में आ गई। अब इससे बड़ी मैट्रिक्स लेते हैं और देखते हैं, जैसे हमने ये वाली बड़ी मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, ये एक बड़ी मैट्रिक्स हमने ले ली भाई। इसमें अपन को बताने हैं कि रेक्टेंगल्स कितनी हैं। ठीक है, इसमें अपन को बताना है रेक्टेंगल्स कितनी है। तो आप पहले स्क्वायर को काउंट करोगे और फिर बाकी आइडेंटिफाई करोगे कौन सी रेक्टेंगल है, टाइम लग जाएगा। देखो बेटा, अब मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, आपको ट्रिक बता रहा हूं। पहले मैं एक बार लास्ट स्लाइड पे जो हमने बनाया था उस फिगर को ले लेते हैं। ये वाली फिगर थी, हाँ जी ये वाली फिगर थी। अब देखो काम वही करना है। क्या काम करना है बच्चे, अपने को नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है। ठीक है, स्क्वायर निकालते थे तो क्या करते थे, साइज लेते थे और साइज में क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करते चलते थे, एक एक माइनस करते चलते थे जब तक कि 1 ना आ जाए। लेकिन यहां पर क्या करना है, यहां पर जो ये रोज है ना बेटा, इनका एडिशन करो। 1 + 2 कितना हुआ, आप कहोगे सर 3 हो गया। और यहां पर भी एडिशन करो, कॉलम्स का एडिशन करो। यहां पर 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब इस वाले 3 की और इस वाले 3 की आपस में कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, आपस में क्या कर देना है बच्चे, मल्टीप्लाई। तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 रेक्टेंगल्स आ गई। अब आप कहोगे कि सर अभी तो दिमाग में सेट नहीं हुआ, बट होगा। दो ही चीजें होंगी, या तो होगा या डेफिनेटली होगा। देखो यहां पर हमने काउंट किया था 9 रेक्टेंगल हैं। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर रो जितनी भी दी गई उनको आपस में जोड़ दो, 1 2 3 4 जितनी भी रो हैं। यहां पर जितने भी कॉलम्स दिए गए उनका एडिशन कर दो, इसके एडिशन का और इसके एडिशन का मल्टीप्लीकेशन कर दो, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। यहां पर अप्लाई करें, आंख बंद करके बस आपको यह पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का साइज क्या है, तो आप आंख बंद करके ओरली क्वेश्चन का आंसर दे दोगे भाई 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका एडिशन करें तो कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3, ये कितना बनेगा बच्चे, 3 2 5 और 1 6 बनेगा सर। ठीक है, और इसका एडिशन कितना आ रहा है भाई, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 आ रहा है। अपन को करना क्या है, इस 6 का मल्टीप्लाई कर देना है इस 10 के साथ। 6 × 10 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। अब 60 रेक्टेंगल, 60 आयत, आप इसमें गिनते क्या, अगर गिनना चाहो तो गिन सकते हो, 60 से ना एक ज्यादा ना एक कम मिलेगी आपको। बात समझ में आ गई। देखो फिर से देखो बच्चे मैंने क्या किया, फिर से देखिए एक बार मैंने क्या किया। मैंने, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि बिना कॉपी पेन उठाए कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी बताता हूं। उससे पहले आप 1 2 क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना। ये लो
ये हमने बना दी 1 2 और 3, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी होंगी। मैं स्क्वायर नहीं पूछ रहा, रेक्टेंगल पूछ रहा हूं। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर होता तो हम साइज को लेते और एक एक माइनस करते और कब तक मल्टीप्लाई करते, जब तक कि 1 आ जाता। बट अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात कर रहा हूं बच्चे, तो क्या करोगे, 1 2 3 4, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इसका एडिशन करोगे, 4 3 7 दोनों और एक 10, इसका एडिशन करोगे तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। और इस 21 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना बन जाएगा, 210। बात क्लियर हुई। अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, मैं कहूं कि इसका साइज क्या था, इसका साइज क्या था, इसका साइज क्या था, मैट्रिक्स का साइज क्या था बेटा, 4 इंटू 6 का साइज था सर, 4 इंटू 6 का साइज था। अगर मुझे ये साइज मिल जाए तो मैं आंख बंद करके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं विद इन सेकेंड्स विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर। वो कैसे, समझो बात को। देखो, एक ये तरीका मैं फिर से बता रहा हूं, 1 to 1 + 2 वाला तो बहुत ज्यादा कारागार है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मेथड है ये। 1 to 1 + 2 कितना होता है बेटा, 3 होता है ना। और अगर 4 पार्ट हो जाते तो हम क्या करते, 1 + 2 + 3 + 4। 8 पार्ट होते तो हम क्या करते, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। लेकिन उसको करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था, सम ऑफ n नंबर्स। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2, है ना, ये बताया था। अब देखो, क्या ये तरीका मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं भाई। 1 से लेके 4 अगर रोज बने तो मुझे इसका एडिशन करना है, इसका मतलब मुझे 1 से चलना है और 4 तक का एडिशन करना है। सेम वही बात है, क्या ये फॉर्मूला मैं यहां पर यूज कर सकता हूं भाई। कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो मुझे 1 से लेके 6 तक का एडिशन करना है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। तो मैं डायरेक्ट यहां पर क्या करूंगा बच्चे, डायरेक्ट यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर n की वैल्यू है 4, 4 × 5 20, 20/2 कितना, 10, 6, 6 की वैल्यू, n की वैल्यू 6 आ गई, 6 × 7 42, 42/2 21, आंसर आ गया 210। बोलो दिल गार्डन गार्डन हुआ, नहीं हुआ तो अब हो जाएगा, डोंट वरी। अगर मैं मैट्रिक्स का साइज बोलता हूं, मैट्रिक्स का साइज बोलता हूं बच्चे 4 × 8 का, ठीक है, मतलब 4 रो हैं और 8 कॉलम है। बार बार ये कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर n की वैल्यू, एक n ये हो गया और एक n ये हो गया, है ना, एक n ये हो गया और एक n ये हो गया। तो इसमें n तक की संख्याओं का योग करोगे तो 4 × 5 20/2, फिर से कितना आ गया, 10, गुना 8 × 9 72, 72/2 कितना हो गया, 36, और रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, 360। तो 360 रेक्टेंगल होंगी, ठीक है, 360 क्या होंगी, रेक्टेंगल होंगी, जब मैट्रिक्स का साइज 4/8 का होगा। बात क्लियर हुई। फिर से देखो जरा हम क्या कर रहे थे। मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसका साइज है 3 × 10, ठीक है, ये साइज है। तो अगर आपको रेक्टेंगल, अगर आपको स्क्वायर्स निकालने होते तो आप क्या करते, 2 × 9 और 1 × 8, इनके मल्टीप्लाई का एडिशन कर देते। बट अपन को निकालने क्या है बच्चे, रेक्टेंगल्स निकालनी है। तो रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करोगे, n × n + 1/2, 3 × 2, या फिर इसको जोड़ भी सकते हो यार, 3 2 5 और 1 6, ये तो बन गया 6। इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि 1 + 2 + 3 अप टू +10 नहीं करेंगे, तो 10 × 11/2, 2 से काटा 5, 11 × 5 55, और ये कितना हो गया, 6 पंजे 30, 300 और 330, है ना, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। अब एक बात बताओ, 300 रेक्टेंगल को आप चुटकी बजाते ही सोल्व कर रहे हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है।
रेक्टेंगल्स को काउंट करना भी आ गया होगा। अब कईयों के माइंड में होगा सर अगर मैट्रिक्स का साइज इक्वल हो तो, ठीक है, मैट्रिक्स का साइज अगर इक्वल हो तो, जैसे 3/3 की कोई मैट्रिक्स है और हमें इसमें बतानी है 3/3 के साइज में हमें बतानी है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी होंगी। तो भाई तरीका तो वही है, यहां पर आप n इंटू एन प्लस 1/2 करोगे, 3 गुना 4 12/2 कितना 6, और यहां पर भी कितना 6, ठीक है, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा बेटा 36। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी आ जाएंगी 36 आ जाएंगी। लेकिन यहां पर क्या हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो वो फॉर्मूला क्या है, जब n की वैल्यू रो और कॉलम इक्वल हो जाए, n की वैल्यू में रो और कॉलम इक्वल हो जाए, मतलब कि मैट्रिक्स का साइज रो और कॉलम इक्वल हो जाए। बना के देख लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये लो बना के देख लें थोड़ा सा, ये लो जी 1 2 3, ऐसे ही यहां पर 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ जरा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इनको काउंट करोगे 1 2 3 4, इसको काउंट करोगे 1 2 3 4, भाई इसका एडिशन करना है अपने को और इसका एडिशन करना है ना, यही काम तो करना है। तो बच्चे जब यहां पर इसका जो एडिशन आएगा 4 3 7 2 9 और 1 10, और इसका एडिशन भी तो कितना आएगा भाई 10 ही तो आएगा, इसका एडिशन भी तो कितना आएगा 10 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी 4 तक के पार्ट को जोड़ा और यहां पर भी 4 तक के पार्ट को जोड़ा, तो n की वैल्यू दोनों जगह इक्वल हो गई। तो वही तरीका बता रहा हूं, जब दोनों तरफ n की वैल्यू इक्वल हो जाए तो हमें एक ही जगह n इंटू एन प्लस 1/2 लगा के उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2 लगा के स्क्वायर कर देना है। जैसे 4/4 की मैट्रिक्स थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 गुना 10, है ना, और ये निकल करके आ जाएगा अपना आंसर 100। तो अगर 4 गुना 4 है तो मैं सिर्फ एक ही n को देखूंगा, 4 पंजे 20/2 10, और यहां पर वैल्यू सेम है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। क्यों कर रहे हैं स्क्वायर, क्योंकि इसका एडिशन 10 आ रहा है तो इसका एडिशन भी 10 आएगा, और 10 गुना 10 10 का स्क्वायर ही तो बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी, रेक्टेंगल्स को भी फाइंड आउट करना आपको आ गया होगा। कल की तरह एक क्वेश्चन आज भी देके जाऊंगा, और सभी को कसम है जो जो भी ये वीडियो देखेगा लास्ट तक देखेगा उसको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना होगा। लेकिन एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं, यहां पर हमने क्या सीखा बच्चे, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, देखो हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करना सीख लिया, ठीक है, हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को फाइंड आउट करना सीख लिया, नंबर ऑफ स्क्वायर्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। एक क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स मतलब केवल और केवल आयत की संख्या बता दो, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब हम इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल रहे थे तो 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5 आ रहा था। जब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल रहे थे इन 5 को तो जोड़ ही रहे थे, साथ में हमने ये भी जोड़ा था, नीचे वाली भी रेक्टेंगल जोड़ी थी, ये वर्टिकल वाले दोनों रेक्टेंगल भी जोड़ी थी, और टोटल रेक्टेंगल कितनी आ गई थी अपनी 9 आ गई थी, ठीक है। इन 9 में एक बात बताओ, इन 9 में ये 5 स्क्वायर इंक्लूड है या नहीं है, ये 5 स्क्वायर इंक्लूड है ना बच्चे, ये 5 स्क्वायर इसमें क्या है शामिल है ना, बताओ ये 5 स्क्वायर्स इसमें शामिल है या नहीं है। आप कहोगे हाँ सर, पहले तो हमने 5 स्क्वायर ही गिने थे, उसके बाद फिर हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 4 रेक्टेंगल और गिन ली। अब मैं आपको कहूं कि नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स बता दो, तो आप क्या करोगे सर, टोटल रेक्टेंगल्स तो थी अपने पास कितनी, टोटल रेक्टेंगल्स थी अपने पास 9, और इनमें से अगर मैं स्क्वायर्स को माइनस कर देता हूं, स्क्वायर्स को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास जो डाटा निकल करके आएगा वो आएगा ओनली एंड ओनली रेक्टेंगल्स। तो यहां पर टोटल रेक्टेंगल निकालनी पड़ेंगी 9, टोटल स्क्वायर्स निकालने पड़ेंगे 5, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 4।
तो 4 ऐसी शेप होंगी, 4 ऐसी शेप होंगी जो ओनली एंड ओनली रेक्टेंगल होंगी, जो प्योर में रेक्टेंगल होंगी। देखो ये वाली, ये अब वर्ग नहीं है, केवल रेक्टेंगल है ना। अब ऐसे ही नीचे ये वाली प्योर रेक्टेंगल है, केवल रेक्टेंगल है। ऐसे ही ये वर्टिकल, ये प्योर रेक्टेंगल है बेटा, वर्ग नहीं है। और ये भी प्योर रेक्टेंगल है, ये वर्ग नहीं है। तो 3 तरह के क्वेश्चन यहां से बन गए, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। स्क्वायर निकालना है तो मैट्रिक्स के साइज में से एक एक कम करते चलो, दिस इज द यूनिक मेथड। अगर मैट्रिक्स का साइज सेम है तो आप n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय 6 लगा सकते हो, लगाना चाहो तो कंफर्ट हो, अगर याद रख सको। ठीक है, रेक्टेंगल निकालने के लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ रोज को काउंट किया, इसका एडिशन किया, नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट किया, इसका एडिशन किया, और दोनों के एडिशन का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अगर ओनली रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को हम माइनस कर देंगे, तो वो प्योर, मतलब बोलते हैं ना 100% शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड, है ना, तो वो केवल और केवल रेक्टेंगल निकल करके आएंगी। ट्राइंगल में मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए थे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। अगर एक साथ मैं ये सारी चीज बता देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको एक चेस बोर्ड दिया गया है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चे क्वेश्चन। आपको एक चेस बोर्ड दिया गया है, इस चेस बोर्ड में मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को फाइंड आउट कर दो। सेकंड क्वेश्चन है मेरा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को फाइंड आउट कर दो, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है मेरा टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स को फाइंड आउट कर दो। अब देखो, कभी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें शेप की जरूरत होती है, बट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड। एक शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, या कितनी आयत होती हैं, या कितने केवल आयत होती हैं, उसमें मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ होता, वो अपन को ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे जरूर, कितने स्क्वायर, कितनी रेक्टेंगल और कितने ओनली रेक्टेंगल बनेगी। यहां से हम करते हैं अपने काउंटिंग फिगर के टॉपिक को खत्म, क्योंकि 5 पार्ट हो गए, काफी हो गए। एक सेशन होगा तो प्रैक्टिस का बीच में रख लेंगे। कल से आपको नए टॉपिक की छोटी छोटी वीडियो और मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। इन शॉर्ट्स वीडियो को जरूर देखा करो बच्चे, छोटी वीडियो को जरूर देखा करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता चले, ठीक है। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।